हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर भविष्य की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और जो भी भाई या बहन इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनके लिए भी। वो टॉपिक है संस्कारों का महत्व। दोस्तों, जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है और संस्कारों से बड़ा कुछ भी नहीं। जब हमारे घर में नया शिशु आता है तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा होकर ये बनेगा, बड़ा होकर वो बनेगा। हम तरह-तरह के इमेजिन करते हैं कि हम बड़ा होकर इसको ये बनाएँगे, बड़ा होकर वो बनाएँगे। हर माँ-बाप, परिवार के सदस्य सब अपने बच्चे के लिए अच्छा-अच्छा ही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाएँ। लेकिन अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उनको शुरू से ही एक ऐसी शिक्षा, ऐसा वातावरण हमें देना पड़ता है, उनकी पूरी केयर करनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि उनको सही डायरेक्शन मिले, सही संस्कार मिले, जिससे कि वो अपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलें और अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे ही कोई बच्चा घर में आता है, शिशु, तो माँ-बाप और घर के सभी सदस्यों का, हमारा सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जो घर का वातावरण है, घर का माहौल है, उसको बहुत ही अच्छा बना कर रखें। जैसे आप जानते हो, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटी-छोटी बातों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। वो बहुत जल्दी उनको सीखते हैं, जैसा हम करते हैं वो बहुत जल्दी उनको कैच करते हैं। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम उनके सामने जो भी करें, अच्छा करें। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमें भी अपने बच्चों के सामने अपने माता-पिता के पैर छूने चाहिए, अपने माता-पिता को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हमारी हमारे बच्चों के सामने होगी, बच्चा भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो नरसों, वो एक ना एक दिन उसी पथ पर चलेगा जो पथ आप चलते आए हो और आप उनको दिखा रहे हो। क्योंकि जो भी हम बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी उसको कैच करता है। जैसे कि मैंने बोला आपसे, वो आज करेगा या कल करेगा या परसों करेगा या नरसों करेगा, एक ना एक दिन वो आपको फॉलो करेगा। ये करेगा, ये 100% श्योर है, वो करेगा ही करेगा। अगर आप उसके सामने गाली गलौज करोगे, घर का माहौल ठीक नहीं रहोगे, घर के सदस्यों से अभद्र भाषा में बात करोगे, तो बच्चा भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब वो अच्छी बातों को सीख सकता है, तो बुरी बातों को भी 100% सीखेगा ही। उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए माँ-बाप हो या घर के सभी सदस्य हों, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के सामने हमेशा एक ऐसा उदाहरण पेश करें जो उनको अच्छा सिखाए और अच्छा बनने पर बिल्कुल विवश कर दे। उनके सामने कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि वो गलत रास्ते पर जाए। हमें अपने बच्चों को एक अच्छा बेस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उनके सामने अच्छे-अच्छे काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने माता-पिता का आदर-सत्कार करो, उनको इज़्ज़त दो और जितने भी उसे चाहे उसके भाई-बहन हों,
चाहे घर के और भी इसके चाचा चाची जो भी सदस्य हों, सबके साथ तमीज़ से रेस्पेक्टफुली बात करो और जितना हो सके तमीज़ से बात करो, जिससे कि बच्चा उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखे। क्योंकि जैसा उसका बेस बनेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। और ये हम सब का कर्तव्य बनता है, बच्चे का बेस बनाना ये घर के हर सदस्य का जिम्मेदारी है और सभी को निभानी भी चाहिए। दोस्तों, ये कह सकते हैं आप कि जो बच्चे के प्रथम गुरु है या प्रथम विद्यालय है, स्कूल है, वो उसका घर ही होता है। कि बच्चा जो भी सीखता है सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, चाहे वो बुरी चीज़ें हों, और उसका प्रथम पाठशाला उसके घर को हम कह सकते हैं। उसके बाद आती है मेन पाठशाला, वो तो घर के बाद ही आती है, लेकिन जो उसका बेस बनता है वो हमेशा घर से ही बनता है। इसलिए माँ बाप बच्चों का बेस मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा योगदान घर के हर सदस्य का होता है, जो बच्चों का बेस बनाते हैं, उनके सामने अच्छा अच्छा करते हैं। जैसे कि उनके सामने उदाहरण पेश करो तो वही वो सीखते हैं। अगर वो गलत करते हुए देखेंगे तो आज नहीं तो कल फिर वो वही करेंगे। अगर उनके सामने अच्छा करोगे तो वो अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, हम अपने बच्चों का माहौल का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम देखें कि जिन बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं उनकी सोसाइटी कैसी है, वो अच्छी सोसाइटी में हैं या नहीं है। अगर उनकी संगत अच्छी नहीं होगी तो आज नहीं तो कल उनका बिगड़ना तय है। और अगर उनका बिगड़ना तय हो गया, गलत रास्ते पर चल गए, तो उनकी डायरेक्शन परमानेंटली बिगड़ती ही जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माहौल में वो खेल रहे हैं, वो किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किस सोसाइटी में हैं, और जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे किस तरह की बातें होती हैं। अपने बच्चों से एक फ्रेंडशिप वाला एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा रिलेशन बना कर रखना चाहिए कि बच्चा कोई भी बात आपसे शेयर करते हुए कभी झिझके नहीं। अगर बच्चा आपसे झिझकेगा तो वो सीधी सी बात है, वो बातें छुपाने लगेगा। और अगर बातें छुपाने लगेगा तो बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। आप बच्चे को नहीं समझ पाएंगे और बच्चा आपको समझा नहीं पाएगा। तो बच्चे से हमेशा एक ऐसा रिलेशन बना के रखें जिससे कि दोस्ताना, जो बच्चा आपसे कोई भी बात शेयर किए झिझके ना, वो सारी बातें आपसे शेयर करे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमें बच्चे को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए कि हमेशा कोई भी बात हो, चाहे वो स्कूल में हो चाहे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, वो हमेशा आपसे शेयर करें। उनको हमेशा ऐसी डायरेक्शन देते रहने चाहिए कि कभी भी हमें कोई बात अपने बड़ों से, अपने परिवार वालों से कभी नहीं छुपानी चाहिए। उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करें, अपने माँ बाप से, अपनी वाइफ से, सभी से उनके सामने हर बात शेयर करें, जिससे कि उनको भी लगे कि हमें हर बात शेयर करनी चाहिए, अपने घर वालों से कभी छुपानी नहीं चाहिए। और हमेशा जितना हो सके सत्य ही बोलना चाहिए। और उनके सामने हमेशा बातें करें कि कभी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, गलत इंसानों का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। कि जो उदाहरण हम अपने बच्चों के सामने पेश करेंगे, बच्चा वो ही सीखता चला जाएगा। और बच्चों का बेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक और है, हमें बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ना चाहिए। सत्संग मतलब सत्य का संग। हमें बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ेंगे तो हम महापुरुषों के बीच में जाएंगे, और महापुरुषों का आशीर्वाद और परमात्मा का, सतगुरु का आशीर्वाद उस बच्चे पर बना रहेगा। एक अच्छा माहौल बनेगा और सत्संग में जाके वो अच्छा सीखेगा, अच्छा बोलेगा, और अच्छे विचार उसके अंदर आएंगे। अच्छे विचार अंदर आएंगे तो सीधी सी बात है, घर का माहौल भी अच्छा होगा। उस सत्संग से जाने के अंदर उस बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
सबसे पहले तो वो अपने बड़ों का आदर करना सीखेगा, उनका सत्कार करना सीखेगा, बड़ों को इज्जत देना सीखेगा, उसको अच्छे बुरे की समझ आएगी। अगर हम उसको समाज में एकदम से छोड़ देंगे और हम उनका ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस संगत में खेल रहे हैं, किस वातावरण में खेल रहे हैं। लेकिन हम सत्संग में तो 100% श्योर होंगे ही होंगे। हमें इतना तो कन्फर्म, इतना तो विश्वास है कि सत्संग में और सत्संग के जितने टाइम वो अंदर रहेगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें ही सीखेगा, परमात्मा से जुड़ा रहेगा, परमात्मा को समझेगा, परमात्मा के साथ जिएगा और उसको महसूस करेगा, उस वातावरण को, उस माहौल को, और जैसा वहाँ देखेगा उन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेगा। आज नहीं तो कल वो अपना उसका प्रभाव घर में भी पड़ेगा। तो अपने बच्चों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, सत्संग से जोड़ें, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, सच बोलने के लिए मोटिवेट करें कि कभी झूठ का सहारा नहीं लेना, और उनको बोले कि अच्छे अच्छे मित्र बनाओ। बेकार की सोसाइटी में पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं, अगर संगत का असर बहुत पड़ता है। अगर आप अच्छे लड़कों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आज नहीं तो कल जैसा वो अच्छे लोगों का ग्रुप करता है, आज नहीं तो कल आप उनको फॉलो करोगे ही करोगे। और अगर बुरे लड़कों के साथ रहोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, चाहे वो कोई भी हो, अगर आज नहीं तो कल आप उनको भी फॉलो करोगे ही करोगे। इसलिए संगत का विशेष तौर का फर्क पड़ता है। तो हमें अपनी संगत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, कभी बुरे लोगों का संग ना करें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बच्चों को समझाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सोसाइटी का विशेष तौर पर फर्क पड़ना चाहिए। हमें उनको दूसरों की मदद करने वाला बनाना चाहिए, कि जितना हो सके सबकी हेल्प करनी चाहिए। बच्चों का सामने हमेशा कोशिश करने ये कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा उदाहरण पेश करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, देखो जो बेस बनता है वो हमेशा घर से ही बनता है। स्कूल वाले बेस कभी नहीं बनाएंगे, बेस बनेगा घर से बनेगा। अच्छी और बुरी चीज चाहे कोई भी हो, वो हमेशा बच्चा घर से ही सीखेगा। अगर हम उनके सामने अच्छी से अच्छी बात करेंगे तो बच्चा अच्छी अच्छी बात सीखेगा। अगर बुरी बुरी बातें करेंगे तो बच्चा बुरी बात सीखेगा। अब वो अच्छाई की तरफ जाए या बुराई की तरफ जाए, वो सबसे पहले उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले ही बच्चों को डायरेक्शन देंगे। अगर आप उनको सामने अच्छा अच्छा करेंगे तो बच्चे को अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। अगर हम बुरा बुरा करेंगे तो उनके सामने बुरी डायरेक्शन हम पेश करेंगे, और बच्चा आज नहीं तो कल उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा ही करेगा। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, घर वालों का, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाचा चाची हो, ताऊ ताई हो, दादा दादी हो, माँ बाप हो, हम सबका प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छा माहौल रखिए अपने घर का, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे, एक दूसरे को आदर सत्कार दे, प्यार से बात करें, इज्जत से बात करें, कि बच्चा जो भी देखता है वो घर से ही सीखेगा। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को कभी भी, चाहे वो दूसरे के हों चाहे अपने हों, उनके सामने गलत उदाहरण पेश ना करें। दोस्तों, आजकल देखने को मिलता है, आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं मिलेगा, ये हर मोहल्ले, हर शहर, सब जगह की बात है। आजकल भी ऐसे पेरेंट्स हैं, जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो उनको बड़ा लाड प्यार करते हैं, और इतना लाड प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों से, अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, अपने बच्चों से उनको गाली देना सिखवाते हैं कि उसको गाली दो। और वो जब वो गाली देता है, अभद्र भाषा बोलता है, तो उनके माता पिता बड़े खुश होते हैं, अरे वाह इसने तो गाली दे दी, अरे उसने तो ये कर दिया, अरे इसने तो वो कर दिया। वो खुशी हमें उस क्षण के लिए तो अच्छी लगती है,
चाहे वो क्यूट पने में बोले, चाहे कैसे बोले, जब वो गंदी भाषा का यूज़ करेगा हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बड़ा प्यार आता है उस पे, हम उसे गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत बड़ों का आदर-सत्कार करना नहीं सिखा रहे, गाली-गलौज देना सिखा रहे हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वही बच्चा जब उसका बेस मजबूत हो जाता है, वो पलट के अपने माँ-बाप से भी बदतमीज़ी करता है, अपने भाई-बहनों से भी बदतमीज़ी करता है, गाली-गलौज करता है और गलत सोसाइटी में जाएगा, और जब गलत सोसाइटी में चला जाता है, तो वो नशे की तरफ बढ़ेगा। फिर उसे नशे की भी ऐसी लत पड़ जाती है, वो घर से तो घर वालों से कुछ शेयर करेगा नहीं, क्योंकि माँ बाप ने ऐसे संस्कार जब दिए ही नहीं, तो उनसे शेयर क्या करेगा। तो वो धीरे 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 नशा करने लग जाएगा, घर वालों से छुपा के, अपने यार दोस्तों के साथ। फिर वो इतना आदी हो जाता है नशे का, बाहर उसके लड़ाई झगड़े, नशे के चक्कर में घर में चोरियां करना, ये बहुत ही आम बात हो जाती है बच्चों के लिए, कि वो चोरी करेगा। जब नशे की आदत पड़ जाएगी तो नशे के लिए पैसे चाहिए। अब बच्चा तो कोई जॉब करेगा नहीं, अब उसके यार दोस्त होते हैं, वो उसका बेस मजबूत कर चुके होते हैं। शुरू शुरू में वो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे नशा कराएंगे, लेकिन जब उसको हैबिट पड़ जाएगी तब वो उसको छोड़ देंगे। अब बच्चा मजबूर होके या तो माँ बाप के पर्स में से पैसे चुराएगा या घर से पैसे चुराएगा, वो किसी भी तरह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहेगा, और वो गलत रास्ते पे चला जाता है। इस चक्कर में वो कोशिश करता है कि ये बस पैसे मिल जाए, चाहे कैसे भी मिले, वो उसके लिए मायने नहीं रखता, बस उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। इस चक्कर में कई बार उसके बाहर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, और उस लड़ाई झगड़े के कारण कई बार आपको थाना चौधरी पर भी जाने का सौभाग्य प्राप्त ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल ज़रूर होगा ही होगा। इसलिए बच्चों की संगत का, बच्चों के बेस का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये हर माँ-बाप की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप बच्चों को, मैं ये नहीं कहता कि आप लाड़ प्यार मत करो, बिल्कुल करो, लाड़ प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों से सब करते हैं और करना भी चाहिए। अपने बच्चों से भी करें, दूसरों के बच्चों से भी करें, सबसे एक अच्छा उदाहरण पेश करें, सबको प्यार करें, उनकी ज़रूरतें आप सब कुछ पूरी करो, उनके लिए खिलौने लाओ, किताबें लाओ, सुंदर-सुंदर कपड़े लाओ, लेकिन सबसे पहले उनको अच्छे संस्कार दो। अगर संस्कार आप नहीं दोगे, तो ये खिलौने, ये अच्छे कपड़े, ये बाइक, ये स्कूटर, ये गाड़ी, आप उनको कुछ भी दे लो, ज़िंदगी भर कमा के उनको यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भर दो। आप उनको नोटों पे तोल दो। अगर उनके पास अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छा ज्ञान नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगा, उनका अच्छा बेस नहीं होगा, तो आज भी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है और हमेशा आगे बर्बाद ही रहेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के बेस पर, बच्चों की संगत पर, बच्चों की हर एक ज़रूरत पर हमें हमेशा निगरानी रहनी चाहिए कि बच्चा हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हर पेरेंट से, हर घर के सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल करो। बिना काम के तो किसी भी घर में गुजारा नहीं है, और कोई भी परिवार बिना काम के नहीं चल सकता। काम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और बिना काम के किसी के घर का गुजारा नहीं होता। लेकिन काम के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की तरफ भी बनती है। हम थोड़ा समय थोड़ा समय अपने परिवार को, अपने बच्चों को अवश्य दें, और उनसे सारी बातें शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बातों को शेयर करने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर हम कोई बात नहीं करेंगे, अपने बच्चों से एक तालमेल, अपने परिवार से तालमेल नहीं बिठाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारा घर आज भी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है और हमेशा बर्बाद रहेगा। आप गधे घोड़े की तरह काम करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से हमेशा तालमेल बिठा कर रखें, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखें, और उनके अंदर एक प्यार की भावना, एक अच्छी भावना के साथ उनसे एक तालमेल बिठाएं, और हर बात को शेयर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।
अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी भाई ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली शॉर्ट्स वीडियोस अच्छे विचार आप आसानी से देख पाओ। नमस्कार दोस्तों।